हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। आज के इस सेशन में हम लोग कक्षा 7 गणित अध्याय 2 भिन्न और दशमलव का इंट्रोडक्शन करेंगे। देखिए, पिछली कक्षा में भिन्न एवं दशमलव के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे उचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न, भिन्नों के योग, उनको घटाना, ये सब कर चुके हैं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। भिन्न और दशमलव के गुणनफल भाग के बारे में भी अध्ययन करेंगे। दो टॉपिक है हमारे इसमें, एक भिन्न है और एक दशमलव है। पहले हम लोग भिन्न टॉपिक को कवर करेंगे। तो आखिर भिन्न होता क्या है? तो किसी वस्तु का एक टुकड़ा, अ पार्ट ऑफ होल। जिस तरह से माना, आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि ये पूरी आयत है। आपको पूछा है कि आयत का ये छायांकित भाग कितना होगा। हमारी डेफिनेशन क्या है? किसी वस्तु का टुकड़ा, यानी कि ये पूरी एक वस्तु मान लीजिए। तो हमने एक टुकड़ा पूछा है कि ये कितना है, तो हमने इसको दो बराबर भागों में बांटा है। तो जो हम बांटते हैं ना, उसको हम लोग जो पूरे भाग होते हैं उनको नीचे लिखते हैं, और जो पूछा होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये जो पूरी आयत है, ये वाला पार्ट है, इसका 1/2 है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि भिन्न क्या होती है। भिन्न की सीधी सीधी डेफिनेशन है कि किसी भी वस्तु का एक टुकड़ा, यानी एक वृत्त है माना। तो हमें पूछा है कि ये जो 4 पार्ट हैं ये इक्वल हैं और इनको बराबर भागों में बांटा है। तो हमें पूछा है कि वृत्त का जो ये छायांकित भाग है ये कितना है, इन्हें भिन्न के रूप में लिखो। तो हम क्या करेंगे कि जितना हमें पूछा है वो हमारा ऊपर आ जाता है, और जितने भागों में टोटल डिवाइड किया है वो नीचे आ जाता है। तो ये वाला भाग जो पूछा है ये इस वृत्त का 3/4 है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भिन्न वह होती है जो संपूर्ण के एक भाग को प्रदर्शित करे, पूरा नहीं होता है। यदि पूरा है तो वो भिन्न नहीं है, वो फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, भिन्न तो किसी वस्तु का टुकड़ा ही होता है। भिन्न को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। माना ये 2 समान पार्ट हैं और हमें पूछा है कि एक तो ये पूरा है और जो दूसरा उसका समान पार्ट है उसको हमने 3 भागों में बांट लिया है, और पूछा है ये कितना है। मतलब ये पूरा और ये एक पार्ट कितना है। ये तो पूरा पूरा हो गया, तो हम लोग इसको एक इस तरह से लिख देंगे। और ये कितना होगा? ये 3 पार्टों में बांटा है, तो जितने पार्टों में हम लोग उतने टोटल पार्ट होते हैं वो नीचे लिखते हैं, और जितना पूछा होता है हम उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये संपूर्ण का टुकड़ा होता है। संपूर्ण हो गया 3, और जो पूछा है वो उसके ऊपर लिख दिया है। तो इन दोनों को मिलाकर ये कितना हुआ? एक तो पूरा पूरा हुआ, और ये हो गया 1 से ही 1/3। तो इस तरह की जो भिन्न आती है ना निकल कर, वो हमारी मिश्रित भिन्न आती है। तो ये तो हो गया हमारा भिन्न। अब हम भिन्नों के प्रकार पढ़ेंगे। तो भिन्नों के प्रकार में भिन्न 3 तरह की है। पहली है उचित भिन्न, विषम भिन्न, तीसरी है मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रॉपर यानी कि जो बिल्कुल उचित हो, सही हो। जैसे आपको कहेंगे 100 में से आपको कितने मार्क्स मिले हैं? आपको 40 मार्क्स मिले हैं। तो 40 एक बिल्कुल निश्चित चीज है, यानी कि उचित है। इसकी कंडीशन क्या होती है? इसमें 2 चीज होती हैं, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। इसमें अंश छोटा होता है हर से। उचित भिन्न में ये कंडीशन फॉलो होगी कि हमेशा इसमें हर बड़ा होगा और अंश छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेंगे 4/7। देखिए, ये अंश है और ये हर है। अंश छोटा है और हर बड़ा है, ये इसकी कंडीशन होगी। जहां पर भी आपको अंश छोटा और हर बड़ा नजर आए तो वो हमारी उचित भिन्न होगी। एग्जाम्पल हमारा कुछ भी हो सकता है, 9/13, ठीक है ना, 14/17। बस कंडीशन ये रहेगी कि इसमें अंश छोटा और हर बड़ा रहेगा, वही उचित भिन्न कहलाएगी। दूसरी है हमारी विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जस्ट बिल्कुल इसका उल्टा है। मीन्स इसमें अंश बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा हर से। यानी कि यदि हम इसको जस्ट उल्टा कर दें, 13/9 कर दें या 17/14 कर दें, तो ये सब क्या है हमारे? ये हमारी विषम भिन्न हैं। 20/9
ये जस्ट बिल्कुल इसका उल्टा है, यानी कि इसमें अंश छोटा होगा और इसमें अंश बड़ा होगा। तीसरी तरह की है हमारी मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये एक पूरी संख्या होती है, ठीक है, और एक भिन्न होता है। कैसे? जैसे हमने आपको मिश्रित भिन्न बताया था, माना ये हम कह रहे हैं कि ये दो हमारे पास भाग है, एक तो पूरा पूरा है और इसका एक ये आधा है। तो ये कितना भाग है? एक तो पूरा पूरा हो गया और इसका ये 1/2 हो गया, यानी कि एक से ही 1/2। एक संख्या पूरी होती है और एक भिन्न में होता है। इस तरह की जो संख्या होती है वो हमारी मिश्रित भिन्न कहलाती है। एग्जाम्पल पर जैसे 3 से ही 2/5, तो 3 तो हमारी पूरी पूरी है और 2/5 हमारी भिन्न है। तो इस तरह की जो भी भिन्न होगी वो मिश्रित भिन्न कहलाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें भिन्नों का न्यूनतम रूप, लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। यानी कि आपको कोई भिन्न दे दी जाएगी, आपको उसको सरल करके लिखना है। जैसे आपके पास 125/105 है और आपको कहा है कि इसका सरलतम रूप बनाइए। सरलतम रूप का मतलब होता है ये जितनी छोटी से छोटी बन सकती है। छोटी से छोटी कब बनेगी? जब हम किसी पहाड़े से इसको काटेंगे। देखिए, जो ये हमारा अंश है, नीचे वाला हर है। जब हम किसी भिन्न को काटते हैं, कोई भी टेबल हम लेते हैं, माना हमने 5 का ही लिया है, तो उस टेबल से हम अंश को भी काटेंगे और हर को भी काटेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अंश को काट दिया हर को नहीं काटा, या हर को काट दिया अंश को नहीं काटा। ये दोनों को ही काटेंगे, तभी वो भिन्न सरलतम रूप ग्रहण करेगी। कैसे? जिसके लास्ट में 0 और 5 आता है वो हमेशा 5 के टेबल से कट जाती है, तो इसको 5 से काट दीजिए। 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 5 25, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ये हमारा आया 25/21। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये किसी और टेबल से कट सकती है? यदि नहीं कट सकती है तो वही हमारा उस भिन्न का न्यूनतम रूप होगा। देखिए, ये किसी भी पहाड़े में नहीं आ रही है, यदि 2 में नहीं आ रही, 3 में नहीं आ रही है, यानी कि ये अंश और हर एक साथ किसी भी पहाड़े से नहीं कट रहे हैं, तो ये इसका सरलतम रूप है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, 40/50 है। इसका सरलतम रूप क्या होगा? 0 से 0 काट दीजिए। देखिए, यह आया 4/5। ये अब और किसी पहाड़े से नहीं कट रहा है, ये किसी और छोटी फॉर्म में नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भिन्न का न्यूनतम रूप है। तो इस तरह से क्वेश्चंस में भी आएंगे स्टूडेंट्स की आपको भिन्न दी होगी, पहले आपको उनको सरल करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। यानी कि आपके पास मिश्रित भिन्न दी हुई है तो आप उसको कैसे विषम भिन्न में बदलेंगे। मिश्रित भिन्न क्या होती है? जिसमें एक तो पूरा पूरा हो, ठीक है, और दूसरा उसका पार्ट दिया हो। 3 तो पूरा पूरा है और 2/3 किसी भी संपूर्ण हिस्से का कुछ पार्ट है। तो जब ये मिलता है तो ये मिश्रित भिन्न कहलाती है। हम इसको विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये नंबर सही में लिखा होता है और हर होता है, उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 × 3, और जो ऊपर वाला होता है उसको हमेशा ऐड कर देते हैं, और ये हर है, ये नीचे ज्यों का त्यों लिख देते हैं। हर एक मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए हमारा यही नियम लगेगा। ठीक है, यानी कि हर को हम लोग जो सही में दिया हुआ है उससे गुणा कर देंगे और जो अंश है उसको जोड़ देंगे। तो देख लिए 3 × 9 + 2/3, 9 और 2 11/3। तो ये हमारी जो है मिश्रित भिन्न विषम भिन्न में बदल गई है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी बताया था कि मिश्रित भिन्न को कभी भी उचित भिन्न में नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि इसका जो आप मल्टीपल करते हैं ना, ये हमेशा ज़्यादा ही ज़्यादा आता है ऊपर, और इससे ज़्यादा है क्योंकि ये मल्टीपल हो गया ना हर का। आप इसको उचित भिन्न तो वो होती है ना कि यदि आपका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। इस कंडीशन में मिश्रित भिन्न को जब हम लोग सरल करेंगे तो वो हमेशा विषम भिन्न में ही आएगी, क्योंकि इसका अंश हमेशा बड़ा निकल कर आएगा। ये यहाँ पर इसका मल्टीपल हो जाता है, तो छोटा होने का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा है हमारा, यदि हमें विषम भिन्न दी हो तो हम मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे उसको? विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना। देखिए, हम यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए।
ये विषम भिन्न आई थी ना, और हमें इसको करना है कन्वर्ट मिश्रित भिन्न में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हर होता है उसको डिवाइड करेंगे किससे, अंश से। तो इसका पहाड़ा इसमें चलाएंगे, ये चलेगा 3 बार, 3 तिया 9, और ये बचेगा नीचे 2। तो ये जितना पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना, उसको हम लोग हमेशा सही बटे में लिखते हैं। और जो हमारा ये रिमाइंडर यानी कि शेष बचा है, उसको हम हमेशा ऊपर लिखते हैं, और जिससे हम भाग दे रहे होते हैं वो हमेशा नीचे लिखेंगे। ये हमेशा यही रूल रहेगा किसी भी विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलने का। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। माना 30/4 है, हमें इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है। सेम वही कंडीशन है, 30 को हम लोग अंदर रखेंगे और 4 को बाहर रखेंगे। तो ये चलेगा हमारा 4 7 28, 7 से चल रहा है, ठीक है, और नीचे बचा 2। तो जो हमारा जितने में जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सही बटे में लिख लेते हैं, क्योंकि ये पूरा पूरा जा रहा है ना। मिश्रित भिन्न में हमेशा इस जगह जो पूरा पूरा जाता है वो ही लिखते हैं, और जो हमारा रिमाइंडर यानी कि शेष बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग देते हैं वो हमेशा नीचे आता है। तो ये हमारी विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न में है। देखिए, विषम भिन्न को ही हमेशा मिश्रित भिन्न में और मिश्रित भिन्न को ही विषम भिन्न में बदल सकते हैं। इसमें उचित भिन्न का कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसका मल्टीपल हो जाता है। तो ऊपर हमेशा जो अंश होगा ना वो बड़ा ही आएगा, छोटा नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें भिन्नों का जोड़ व घटाव, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। देखिए, इसमें पहले है समान भिन्न। समान भिन्न जिनके हर एक जैसे होते हैं उन्हें हम समान भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, और यहाँ पर हम पहले जोड़ समझेंगे। ये जोड़ है। माना 12/7 प्लस 5/7, ये इसका अंश है और नीचे वाला हर है। देखिए, दोनों का हर बराबर है, तो ये हमारी समान भिन्न होगी, यानी कि लाइक टर्म जिसको बोलते हैं, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है, ऐसी कंडीशन में हम लोगों को एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो हर होता है उसको जो करते हो हम लोग नीचे उतार देते हैं, और जो अंश होता है जो भी है उसको हम एज इट इज जोड़ देते हैं। तो 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 17/7। तो इस तरीके से ये समान भिन्नों का जोड़ होगा, ठीक है, जिनके हर बराबर होंगे। अब इनका घटाव देख लेते हैं। घटाव में क्या होता है, जहाँ पर प्लस होता है ना, यहाँ पर तो हमने जोड़ दिया है, और जहाँ माइनस होता है उसको हम घटा देते हैं। एग्जाम्पल हम लोग यही लेंगे, 12/7 माइनस 5/7। सेम यही कंडीशन होगी लाइक फ्रैक्शन में, कि जो हर है वो सेम जो करते हैं उसका एलसीएम की तरह हो जाएगा, और ऊपर वाले जैसे हमने यहाँ पर प्लस लगाया था ना, यहाँ पर जो करते हो माइनस आ जाएगा। इस कंडीशन में हम लोग इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे। 12 में से 5 गया, हमारा 6 बचता है, तो ये 6/7 इसका आंसर आ जाएगा। यदि यहाँ पर ये कटता है, इसको काट लेते हैं, ये किसी भी टेबल से नहीं जा रहा है, तो ये ही हमारा आंसर होगा। अभी हमने समान भिन्न को जोड़ा था, अब हम असमान भिन्न को जोड़ेंगे और घटाएंगे। असमान भिन्न क्या होती है, जिनके हर बराबर नहीं होते, यानी कि असमान होते हैं। हम उनको कैसे जोड़ेंगे या घटाएंगे, पहले हम जोड़ लेते हैं विद एग्जाम्पल। माना एग्जाम्पल में हमने 3/4 प्लस 2/5 को जोड़ा है। इनके हर तो समान नहीं है, जिसमें हर समान थे हमने इजीली उनका एलसीएम जो हर समान था वही ले लिया था। अब की बार हम इसके हर समान करेंगे, और हर समान करने के लिए इनका पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, हर को जो मिनिमम से मिनिमम टेबल में जाता है वो उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 5 जो करते हो 2 से 2 एकम 2, 5 जो करते हो, और 5 एकम 5। ये तब तक करते हैं जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता। तो इनकी मल्टीप्लाई आपस में कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो इसका एलसीएम 20 आ गया है, ठीक है, यानी कि इन दोनों का हर समान आ गया है, दोनों का 20 कर लिया है। फिर क्या करते हैं, हम 4 का पहाड़ा 20 में कितनी बार जाता है ये देखते हैं। तो ये 5 बार जा रहा है, ये देख लीजिए, 4 से काटिए, 4 पंजे 20। तो जो जितनी बार जाता है ये ऊपर वाले अंश से उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं,
और यहाँ पर जोड़ होता है तो जोड़ लिख देते हैं, घटाव है तो घटाव लिख देते हैं। सिर्फ इतना अंतर होता है जोड़ और घटाव में। फिर ये प्रोसीजर यहाँ पर करेंगे। 5 को 20 में देखेंगे कितनी बार जा रहा है, तो 4 बार जा रहा है। 5 चौक 20 और 4 की हम जो अंश है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसको कर लेंगे हम। 5 दिया 15 प्लस 4 दूनी 8 बटे 20। 15 और 8 होता है 23/20। यदि कटता है आपस में तो काट लेंगे, इसको सरल कर लेंगे। नहीं कटता है तो यही हमारा आंसर होगा। ये हमारा है जोड़ के केस में। अब हम घटाव के केस में देखेंगे। एग्जाम्पल ये लेते हैं ताकि इजीली से समझ में आ जाए। मतलब 3/4 प्लस की जगह अब की बार हम लोग माइनस लिखेंगे। इसमें भी हर समान नहीं है, हर समान नहीं है, असमान भिन्न के हम लोग घटाव कर रहे हैं तो इजीली वही होगा। पहले हम लोग इसका एलसीएम लेकर इनका हर बराबर कर देंगे। तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ये हमारा 20 आया हुआ है। तो हम 4 को देखेंगे 20 में कितनी बार जा रहा है, तो वो 5 बार जा रहा है। और 5 जो आया हम ऊपर अंश में उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस यहाँ पे, लेकिन ये हम घटाव कर रहे हैं तो यहाँ पर हम माइनस लिख देंगे। इसी तरह से 5 को हम देखेंगे 20 में कितनी बार जा रहा है, तो ये 4 बार जा रहा है। और 4 की मल्टीप्लाई हम लोग अंश में कर देंगे। अब इसको इजिली सॉल्व कर लेंगे। 5 दिया 15 माइनस 4 दूनी 8 बटे 20। 15 में से 8 गया 7 जाता है, 7 बटे 20। ठीक है, ये कट रहा है तो इसको और भी सरल कर देंगे, लेकिन ये और सरल नहीं हो रहा है। किसी भी पहाड़े से अंश और हर बराबर बराबर नहीं कट रहा है। तो इस तरह से हमारी असमान भिन्न का जोड़ और घटाव होगा। अभी तक हमने भिन्नों का जोड़ घटाव असमान भिन्न और समान भिन्न से किया था। अब की बार यदि माना पूर्ण संख्या आ जाए तो हम उनका जोड़ कैसे करेंगे, तो विद एग्जाम्पल समझेंगे। माना पूर्ण संख्या है ये 2 पूरी प्लस 3/4 है, इनको हमें जोड़ना है। तो एक तो तरीका वही है, आप इसका बाय 1 करके एलसीएम ले लीजिए और साधारण तरीके से कर लीजिए। लेकिन इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 4 गुणा 2। यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, माइनस है माइनस लिख दीजिए। यही सिर्फ डिफरेंस है, हर को जो का त्यों। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 4 दूनी 8 प्लस 3/4। 8 और 3 11 होता है, 11/4। ये सोल्व होता है, सोल्व कर लीजिए, नहीं तो एज इट इज इसको लिख लीजिए। अब हम घटाव के केस में देखेंगे कैसे हैं। एग्जाम्पल हम लोग यही लेंगे ताकि इजीली समझ में आ जाए। 2 माइनस 3/4 सेम यही करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई हम 2 में कर देंगे और यहाँ पर माइनस तो माइनस लिख देंगे और यहाँ पर 3 कर देंगे अपॉन 4। 4 दूनी 8 माइनस 3 अपॉन 4। 8 में से 3 जाता है तो 5 बचता है, तो ये 5/4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें भिन्नों का गुणनफल। भिन्नों का गुणनफल बहुत ही इजी है। भिन्न क्या होती हैं, जिसमें अंश और हर होता है। यदि हम अंश के अंश और हर के हर में मल्टीप्लाई कर दें तो ईजिली हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे इसको। एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, यदि माना कोई भिन्न है, हम भिन्न की भिन्न से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरी, तो इसमें क्या होता है, सिंपली ऊपर वाला हमारा अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। हम अंश की अंश में और हर की हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। कैसे, 5 गुणा 3 अपॉन 7 गुणा 4। 5 दिया 15, 7 चौक 28। ठीक है, 15/28। तो ये हमारा क्या है, आंसर हो गया है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। कभी ऐसे आ जाता है, माना हमें कोई भिन्न दी है और हम किसी होल नंबर से उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन्स यहाँ पर 7 आ गया है, हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। इस वाली जो भिन्न है इसमें अंश और हर दोनों है और इसमें केवल अंश अंश है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हर हम 1 लिख लेते हैं। हमारी इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर से आगे ना उसी फॉर्म में अंश भी हो गया और हर भी हो गया। अब अंश की अंश में और हर की हर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। ठीक है, अब ये कटता है तो उसको काट लेंगे। 7 एकम 7, 7 पंचे 35। तो ये हमारा आंसर 5 आ गया है।
दूसरा एग्जाम्पल इस तरीके से हो सकता है कि होल नंबर हमें पहले दिया हो, माना ये होल नंबर है, इनटू हम इसकी मल्टीप्लाई भिन्न से कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर हम नीचे इसका हर बना लेंगे। फिर इजली हो गया, अंश की अंश में और हर की हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6/7। देखिए अब ये किसी से नहीं जा रहा है, मतलब किसी भी पहाड़े से नहीं कट रहा है, तो हमारा यही आंसर होगा। ये तो हो गया हमारा भिन्नों का गुणनफल। एक टॉपिक और आता है गुणनफल में हमारा, कि हमारा यदि क्वेश्चन में दिया है हमें, माना ये दिया है 24 का 1/4, तो कहीं कहीं पर हमारा का यूज हो जाता है, इसको हम इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं, ऑफ भी आ जाता है। तो का जहाँ पर आएगा ना, तो वो कन्वर्ट हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हम उसको गुना समझेंगे। हो गया ना ये क्वेश्चन इजी, यानी कि 24 का की जगह इजिली गुना कर देंगे 1/4। फिर इसी तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे। जो कट रहा है काट देंगे, 4 एकम 4, 4 6 24, 6 एकम 6, इसका ये आंसर आ जाएगा। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पर, का 125 का 2/5 आया है। इस तरह की एक पूरी अभ्यास है स्टूडेंट्स आपकी। तो जहाँ का आता है ना, वहाँ सिंपल सिंपल आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, 5 से काट लीजिए। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50। ये इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है भिन्नों का भाग, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। देखिए यदि हमें एग्जाम्पल से समझेंगे इसको भी, 5 भाग 7/10 दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये भाग का चिन्ह है ना, उसको हम लोग गुणा में बदल देते हैं और जो अगली फ्रैक्शन होती है उसका व्युत्क्रम हो जाता है। कैसे, उसका उल्टा हो जाता है। जैसे 5 को हमने गुणा में बदला है ना, तो ये 7/10 का 10/7 हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना। अब सिंपल, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था अंश की अंश में और हर की हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि कोई पूर्ण संख्या है तो उसका फन लिख लेंगे, यानी कि इसका अंश भी हो जाएगा और हर भी हो जाएगा और अंश पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 10 पंजे 50/7। ठीक है, ये इसका सिंपली आंसर हो जाएगा। अब हम दोनों लेते हैं, मतलब 5/7 भाग 7/10 ले। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो इसको तो हम ज्यों का त्यों रखेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये सामने वाला भिन्न होता है ना, उसका व्युत्क्रम हो जाता है। व्युत्क्रम होता है उसका जस्ट उल्टा, यानी कि 10/7 हो जाएगा। अब हम ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 50/7 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो घटता है उसको काट भी लीजिए, नहीं कट रहा है तो उसको ज्यों का त्यों रख लीजिए। और जिसमें पूर्ण संख्या दी है, नीचे हर नहीं है, तो उसका हर बना लीजिए। ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यदि हम एक और एग्जाम्पल लें इसमें, कि दोनों ही संख्याएं लें भाग अपॉन 2/3, तो 4/9 जब हम इसको गुणा में बदलेंगे तो 3/2 हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम हो गया ना यहाँ पर। अब इसकी ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे की नीचे। 4 तिया 12 और 9 दूनी 18। देखिए अब ये सरल हो सकती है, जिसके अंत में 0, 2, 4 और 6 और 8 आता है ना, वो हमेशा 2 से कट जाती है संख्या। 2 6 12, 2 9 18। फिर देखिए ये हमारी 3 से कट जाएगी। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3। 2/3 किसी और टेबल में नहीं आता है, तो ये हमारी जो की तो रहेगी, तो इसका हमारा आंसर होगा। देखिए भिन्न के हमारे यहाँ पर सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। अब हम आगे दशमलव पढ़ेंगे। चैप्टर में दूसरा टॉपिक है हमारा दशमलव। इसमें आता है कि अब दशमलव होता क्या है, यानी कि डेसिमल होता क्या है। दशमलव को हम इस साइन से डिनोट कर देते हैं। जिस भी संख्या में हमारा 8.6, 26.95, तो यहाँ पर जो भी ये बिंदु आ रहा है ना, इसको हम लोग दशमलव बोलते हैं।
आखिर ये दशमलव होता क्या है और इसको कैसे लिखा जाता है। ये एक सारणी बनाई है मैंने यहाँ पर। ये लिखा है कि जहाँ पर हमने यही एग्जाम्पल लिया है माना 26.95, तो इस संख्या के जितने अंक हमारे बाईं ओर होंगे वो हमारे इकाई, दहाई, सैकड़ा कहलाएंगे। यानी कि जो ये पहला अंक है ना, पहला, तो ये हमारा इकाई होगा, दूसरा दहाई यानी कि 10वें स्थान पर आ रहा है, और जो 100वें पर होगा वो सैकड़ा होगा। फिर ये बीच में दशमलव होती है। दशमलव के बाद देखने की बात है कि जो ये पहला अंक होगा ना, ये हमारा दशांक कहलाएगा। यानी कि जैसे ये 10 है ना, ये इकाई हो गया, ये 10 है, तो ये 1/10 हो जाएगा। ठीक है। और जो दूसरा होगा हमारा शतांक कहलाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने एक सारणी के तौर पर भी दर्शाया है, ये 1/100 हो जाएगा। और यदि यहाँ पर तीसरा भी अंक है तो वो 1/1000 यानी कि 1000 हो जाएगा, ये शतांश कहलाएगा। तो इन सब को मिलाकर जो भी हमारी संख्या बनेगी दशमलव सहित, वो हमारी दशमलव होगी। यानी कि हम इसकी संख्या बनाएं, हमने यहाँ पर लिख दिया है 3, 4, 5, ठीक है, 2, 0, 3। और हम कहें कि आप इसकी संख्या बनाइए। देखिए, ये तो इकाई के स्थान पर है, हमने यहाँ पर ये लिख दिया इकाई, ये दहाई है और ये 3 है। और जहाँ पर दशांक है ना, वहाँ पर आप समझ जाइए कि ये चीज़ हमारी दशमलव के बाद आने वाली है। यानी कि दशमलव के बाद 2 आएगा और शतांश में 0 आएगा और शतांश में 3 आएगा। तो हमारी जो संख्या बनेगी ना डेसिमल वाली, वो 345.203 बनेगी। आप देखिए, जो दशमलव से पहली संख्याएं होती हैं ना, वो संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, और जो दशमलव के बाद होती हैं वो संपूर्ण संख्याओं का पार्ट होती है। लेकिन दशमलव से बाईं ओर वाली संख्याएं सारी ऐसे ही पढ़ेंगे और दशमलव से बाद वाली संख्याएं सारी नंबर्स में पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमने यह समझाया कि दशमलव होता क्या है। जो दशमलव के दाईं ओर होंगे वो हमारे दशांश, शतांश और शतांश होंगे, और जो बाईं तरफ होंगे वो हमारे इकाई, दहाई, सैकड़ा कहलाएंगे। तो इसी तरीके से हमारे डेसिमल नंबर्स बनते हैं। कोई भी डेसिमल नंबर ले लीजिए, माना 103.75, तो इनका पढ़ने का तरीका भी यही होगा कि जो दशमलव के बाईं तरफ जितने भी अंक होंगे हम उनको संख्या में पढ़ेंगे, यानी कि 103, और उसके बाद हम लोग नंबर में पढ़ेंगे 0.75। ठीक है। देखिए, डेसिमल क्या है ये तो आपने पहचान लिया, लेकिन इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। माना मैंने यहाँ पर लिया है 2.5, ठीक है, और एक लिया है यहाँ पर 3.7। अब 2.5 का मतलब क्या है कि 2 तो कोई चीज़ पूरी पूरी है, और 0.5 यानी कि कोई आधा, यानी कि 2 से ज़्यादा है ये। और 3.7 का क्या मतलब है कि 3 तो कोई चीज़ पूरी है, और 0.7 यानी कि 3 से थोड़ा ज़्यादा है। तो हम लोग इनका कंपैरिजन करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हमारी जो है 2 चीज़, ये 2 पूरी पूरी है और ये 3 पूरी पूरी है, तो हमें इसके बाएं अंक यानी कि दशमलव के पहले ही अंक से पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ये चीज़ 3 है पूरी पूरी और ये 2 है, तो ऑब्वियसली हमारे 3.7 ज़्यादा होगा। अब हमने लिया है दूसरा एग्जाम्पल 15.80 और दूसरा है 15.95। अब हम इसको कैसे करेंगे? देखिए, पहले तो हम डेसिमल से पहले नंबर कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 1 है, ठीक है, 1 है, सेम है। दूसरे में 5 है, इसमें भी 5 है, ये हमारा डेसिमल आ गया है। अब देखिए, डेसिमल में के बाद जो हमारा दशांक है यानी कि 1/10 वाला जो अंक है वो 8 है, यानी कि, और इधर की साइड क्या है, 9 है। तो इसका मतलब 8 हमारा कम है और 9 ज़्यादा है। तो हम इसकी बारी बारी से जो कंपैरिजन करते हैं ना, उसी से पता चल जाता है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो यहीं से हमें पता चल गया है कि ये संख्या हमारी बड़ी है। ठीक है। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 5 है, ये हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले अंक से ही हमें पता चल चुका है, ये डिसाइड हो चुका है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। यदि हमने एक एग्जाम्पल दिया है 0.5
और दूसरा एग्जाम्पल लिया है 0.05। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। देखने में तो हमें ये 2 अंक लग रहे हैं कि शायद ये बड़ी होगी, नहीं। हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल के तुरंत बाद जो संख्या है उसको कंपैरिजन करेंगे। माना ये 2 संख्याएं हैं, हम इसको 2 संख्या बनाने के लिए यदि हम 0 बढ़ा देंगे ना, तो डेसिमल के बाद जो अंक होते हैं उसके बाद 0 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी 2 हो गए, ये भी 2 हो गए। अब हम कंपैरिजन करेंगे। पॉइंट के बाद यहाँ पर 5 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद तो 0 ही है, ठीक है। तो ये तो 0 बहुत कम है 5 से, तो इसमें बड़ा यहीं पर डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप बता देंगे कि इसमें कौन सा 2 डेसिमल नंबर दिए होंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। नेक्स्ट टॉपिक है दशमलव संख्याओं का गुणन। अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, यदि हम 0.3 की, या तो आप डेसिमल से ही कर लीजिए, 0.3 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई होता है, 3 तिया 9। अब हम देखेंगे कि डेसिमल का साइन कितने अंक के बाद लगेगा। तो देखिए इसमें डेसिमल के बाद कितने अंक है वो गिन लेते हैं। 1 है, इस डेसिमल के बाद कितने अंक है, 1 है, तो 1 और 1 2, तो 2 अंक के बाद हमारा दशमलव लगेगा। और दशमलव हमेशा जब भी गुणन होगा ना, हमेशा हमारा बाईं तरफ आएगा। तो इसमें 2 हैं और हमारा तो नंबर 1 ही आया है, तो इसको हम लोग 2 कर लेंगे, यानी कि 0 हमारा बाईं तरफ बढ़ेगा। तो हम लोग 1 और 2 हो गया, और 2 के बाद हमारी दशमलव आ गई। आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करते थे ना, इसलिए इसके ऊपर नीचे रख के 3 तिया 9, ठीक है ना। 2 के बाद हमारा इस तरीके से दशमलव आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट ही कर लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 0.4 इंटू 0.9, तो हम लोग कैसे करेंगे, 9 चौक 36। पहले तो सिंपली कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके डेसिमल के बाद नंबर गिन लीजिए, इसके बाद 1 है और इसके बाद भी 1 है, टोटल कितने हो गए, 2 हो गए हैं। तो हमें पता है 2 हम लोग अंक गिनेंगे और बाईं तरफ बढ़ेंगे। यदि उतने अंक हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 2 है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि 1 ही होता तो हम लोग वहाँ पर 0 बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पर इसके सामने हम 0 लिखेंगे। आप लिखो या ना लिखो, कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसका आंसर हो गया 0.36। जैसे 1.32 है, इंटू 0.05 से आपको मल्टीप्लाई करनी है। अब देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है कि पता नहीं कैसे होगा, तो हम लोग पहले इसकी सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1.32.05, ठीक है। 5 दूनी 10, हासिल को 5 दिया 15 और 1 16, हासिल को 1, 5 कम 5 और 1 6। अब हमारा दशमलव का चक्कर पड़ेगा कि दशमलव हमारी कहाँ आएगी। अब हम वही चीज़ गिनेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। इसमें 2 हैं, दशमलव हमारा हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि दशमलव हमारा लास्ट में है, तो दशमलव हमारा 4 अंक बाईं तरफ पड़ेगा। 1 2 3 है, तो 3 ही बैठ रहा है, और हमें बढ़ना कितना है, 4 अंक बढ़ना है, तो नहीं है तो हम वहाँ पर बढ़ा लेते हैं 0 करके, और वहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ पर आएगा 0.0660, ठीक है। इस तरीके से आप लोग गलती नहीं करेंगे। अब दूसरा आता है कि हम किसी भी दशमलव संख्या का गुणन 100 से करते हैं, 1000 से करते हैं, 10,000 से करते हैं, वो कैसे होगा। माना हमने एग्जाम्पल लिया है 54.5 की मल्टीप्लाई हमने 100 से कर दी है। जब 100 का केस आता है ना, तो हमेशा जो डेसिमल नंबर होता है इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो आप उसको सिंपली कर सकते हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन अलग तरीके से होती है। जितने भी 0 होते हैं और जो हमारी दशमलव होती है वो हमेशा दाईं तरफ खिसक जाती है, यानी कि 2 आ रहे हैं तो 2 हमारा जो ये दशमलव है दाईं तरफ खिसक जाएगा, यानी कि 5454 यहाँ पर आ रही थी तो 2 अंक है, यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर दशमलव लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये दाईं तरफ खिसकेगी। यदि हम लोग एक और एग्जांपल लें 2.346 इंटू
1000, ठीक है। तो यहाँ पर है, पहले तो हम अंक ही ले लेते हैं, ठीक है। और 1 2 3, हम 3 है तो 3 अंक यहाँ पर गिन लेते हैं, 1 2 3। ये वाला नंबर नहीं लेंगे दशमलव से पहले, जो दशमलव के बाद है ना वही अंक गिनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है तो हमने 3 गिन लिए, तो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर लगाओ चाहे ना लगाओ। तो इस तरीके से हम लोग 10, 100 और 1000, इससे मतलब जितनी भी जीरो आ रही है ना, जितनी भी जीरो आ रही है उतने ही आप लोग डेसिमल में गिन लीजिए और दाएं तरफ खिसकते चले जाइए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दशमलव संख्या की भाग, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। देखिए आपको यदि 0.005 को डिवाइड करें 5 से तो इस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग दशमलव हटाने की ही सोचेंगे, और दशमलव हटाने का नियम क्या है, यदि हमने ये दशमलव संख्या लिखी है तो हम लोग उसके नीचे इस तरह से लाइन खींच लेते हैं, और जहाँ पर डेसिमल होता है ना, जैसे ये डेसिमल है इसके नीचे 1 लिख देते हैं, और जितने अंक होते हैं आगे उतनी ही जीरो बढ़ा लेते हैं। जैसे कितने अंक है इसके आगे, 1 2 3, तो हम लोग 3 इस तरह से अंक बढ़ा लेते हैं और ये दशमलव उड़ जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया 5/1000। ये इसका कोई मतलब नहीं है, हमें डिवाइड करना है किससे, 5 से डिवाइड करना है, तो वही करेंगे। फिर ये सिंपल बन गया है भाग वाला सवाल, यानी कि 5/1000 जब इसके बटे 1 मान लेते हैं, जब हम इसको गुणा में करेंगे ना तो इसका व्युत्क्रम हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है, यानी कि 1 ऊपर चले जाएगा और 5 नीचे रह जाएगा। अब हम जो कटता है काट लेंगे, यदि नहीं कट रहा है तो सिंपली वैसे ही लिख देंगे। तो ये 5 से 5 कट रहा है तो 1/1000 हो गया है, ठीक है। अब हम सिंपली इसको भाग करें, ये 1/1000 आ रहा है। जब हम हजार वाली टर्म से डिवाइड करते हैं ना तो जितने भी ये जीरोज होती हैं उतनी ही हमारी दशमलव बाईं तरफ खिसक जाती है। देखिए मल्टीप्लिकेशन में तो हमारी दाईं तरफ खिसक रही थी, इसमें उल्टा है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड खिसकेगी। यानी कि यदि 1/1000 आ गया है तो 3 हमें यहाँ पर हम लोग दशमलव मान लेते हैं, यदि कहीं नहीं होती हैं तो हम लोग साइड में मान लेते हैं। तो एक तो यही हो गया है ना, और 3 हमारी खिसकनी है, 1 2 और 3, ये हमारा इसका आंसर आएगा। अब हम दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। माना 0.8 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 5 है, तो हम इसे कैसे करेंगे, पहले तो हम इसके दशमलव हटाने की सोचेंगे। तो यानी कि ये हो जाएगा, जहाँ पर दशमलव है वहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं और ये आ जाएगा 0। तो हमारी संख्या बन जाएगी यहाँ पर 8/10 भाग 5। वही करेंगे हम लोग, इसमें हर नहीं है तो हर की जगह हमने 1 लिख लिया तो संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8/10 जब हम इसको मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो अगली संख्या का व्युत्क्रम हो जाता है, यानी कि अंश हर और हर अंश बन जाता है। अब ये 1/5 हो गया, कटता है तो काट लीजिए, वरना जो की तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 एकम 8, 10 पंजे 50, ये 2 से कट रहा है सिंपली, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये आ गया 4/25। देखिए किसी भी तरीके से आगे कोई भी पहाड़े से नहीं कट रहा है, ठीक है। अब हम डेसिमल की डेसिमल से भाग करके देखेंगे। मीन्स यदि हम 0.5 भाग करें 0.25 से, इसको हम लोग दशमलव को ऐसे ही हटाएंगे, जहाँ पर दशमलव है डंडा खींचकर उसके नीचे 1 लिख देंगे और जितने भी नंबर हैं आगे उतनी 0 बढ़ा लेंगे। जहाँ पर डेसिमल है वहाँ पर 1 लिख देंगे और जितने नंबर है उतने 0 बढ़ा लेंगे। तो सिंपली ये हमारी डेसिमल उड़ गया है। तो ये 5/10 भाग 25/100 ऐसे ये सिंपली भाग आ गई है। अब इसको गुणा में बदलेंगे और अगली संख्या जो है व्युत्क्रम हो जाएगी, यानी कि 5/10 गुणा 100/25। जो कट रहा है उसको काट लीजिए, 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, ये आ जाएगा 10/5। ये भी कट रहा है आराम से, 5 दूनी 10, तो इसका सिंपली आंसर 2 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। 10, 100 और 1000 से भाग के केस में देख लेते हैं कि क्या होता है। यदि माना 7.5
कि भाग हम लोग कर रहे हैं 100 से, तो कैसे होगा? इसमें कोई भी 100 से भाग करने की जरूरत नहीं है। इसमें डेसिमल का खेल है कि ये बाई तरफ जाएगा या दाई तरफ जाएगा। आप देखिए, जब हमने गुणा किया था ना, तो सारे डेसिमल हमारे दाई तरफ जा रहे थे। अब इसमें उल्टा होगा, ठीक है ना। जो ये डेसिमल है गुणा में हमारे जा रहे थे ये राइट हैंड साइड में, ठीक है, और भाग में जाएंगे ये डेसिमल जो है हमारे यहाँ पर, इधर माना यहाँ डेसिमल है, इधर की साइड जाएंगे तो ये जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब हमने इसकी भाग की है ना, तो 7 और ये क्या है हमारा 2 है, ठीक है, और ये हमारी कहाँ पर जाएगी? लेफ्ट में जाएगी, 0.2 के बाद 7 5 तो हमने जो का त्यों रख दिया, ठीक है, और ये दशमलव यहाँ है, यहाँ पर एक ही अंक है तो हम लोग एक और बढ़ा लेंगे तो 0.75 बना लेंगे। आप देखिए अब खुद ही, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस संख्या का गुना बढ़ जाता है, तो हमारी जो डेसिमल है वो हमेशा दाईं तरफ जाएगी, और जब हम किसी संख्या को भाग करते हैं ना, तो वो टुकड़ों में बढ़ जाता है, यानी छोटी संख्या हो जाती है, तो हमारा जो डेसिमल है वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एक यूनिट को दूसरी यूनिट में परिवर्तन करना सीखेंगे, यानी कि टॉपिक है हमारा परिवर्तन, कन्वर्शन। यदि हमें सिंपली कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर को आप लोग मिलीमीटर में चेंज कीजिए, तो हम कैसे करेंगे? तो पहले तो हम यही पता लगाएंगे ना कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हैं, तो हम लोग जो आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि यदि माना 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 होते हैं, तो 5 में कितने हो जाएंगे? इसको 5 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 को, तो ये 50 mm हो जाएंगे। देखिए, इसके लिए आपको एक सारणी दी होती है, जो होती है किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इन सभी में 10 का डिफरेंस होता है। मतलब यदि हम कहें कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं, तो आप कहेंगे कि 10 होते हैं। जब हम ऊपर से नीचे में जाते हैं, यानी कि बड़ी से छोटी यूनिट में जाते हैं, बड़ी से छोटी यूनिट में, तो हमेशा मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, और अंतर हमेशा हर एक में 10 का होता है। यदि 2 का अंतर पूछ लेते हैं तो उसमें 100 का हो जाता है, 3 का अंतर हो जाता है इसमें यहाँ से यहाँ तक, तो 1000 का हो जाता है। अब यदि छोटी यूनिट को हम बड़ी यूनिट में बदलते हैं तो हमेशा भाग होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर हमें पूछा था कि 5 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो सेंटीमीटर हमारा यहाँ है, ठीक है, और इन दोनों में हमारा जो डिफरेंस है ना, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर इसका मतलब 10 का अंतर है। तो 1 सेंटीमीटर में हमारा हो गया है 10 मिलीमीटर, ठीक है, और हमें 5 का पूछा है, तो 5 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो सीधा सीधा 50 हो जाएगा। अब यदि हम सीधा पूछें यहाँ पे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हम यहाँ पर देख लेंगे 1 किलोमीटर हमारा यहाँ आ रहा है और मीटर हमारा यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे ना, तो जहाँ से हम पूछते हैं वहाँ पर 1 लिख लेते हैं, और जहाँ तक पूछते हैं वहाँ तक 0 लगा लेते हैं। देखिए इस तरीके से, तो 1 किलोमीटर में हमारे 1000 मीटर आ जाएंगे। तो हमें यही तो पूछा है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 1000 मीटर होंगे। यदि हमारे 5 किलोमीटर में मीटर पूछे तो 5 से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तो एग्जाम्पल हमने ये लिया, ये था हमारा बड़ी यूनिट को, ठीक है, छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना, तो हमने सीधा सीधा इसमें मल्टीप्लाई करा है। अब हम यदि छोटी यूनिट को कन्वर्ट करें बड़ी में, तो सीधा हमारा भाग हो जाएगा। लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, रुपए को पैसे में और पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना। यानी कि रुपए क्या है, हमारी बड़ी यूनिट है, बड़ी को छोटी में करेंगे जब कन्वर्ट, तो हमेशा मल्टीप्लाई होगा, और यदि छोटी को बड़ी में करेंगे तो भाग होगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो रुपया हमारी बड़ी यूनिट है, पैसा छोटी यूनिट है। इसके ऊपर एक एक्सरसाइज है पूरी स्टूडेंट्स,
तो हम लोग कैसे करेंगे, यदि हमें कहा है कि 5 रुपए को किस में कन्वर्ट करना है, हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो हम लोग 1 रुपये में ही देख लेते हैं कितने पैसे होते हैं। तो 1 रुपये में हमारे होते हैं 100 पैसे, ठीक है। और 5 रुपये में पूछे हैं तो 5 रुपये में कितने हो जाएंगे। जब हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो हमारी 5 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 गुना 100 बराबर 500 पैसे आ जाएंगे। अब जस्ट इसका उल्टा करके देख लेते हैं। मीन्स कि यदि हम लोग कहें कि 500 पैसे में कितने रुपए होते हैं, तो पहले तो हम 1 पैसे में ही देख लेते हैं कितने रुपए होते हैं। 1/100 रुपये होते हैं, ठीक है। अब हमें 500 पैसे में कहा है तो हम इसको 500 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 500 पैसे बराबर 500/100। तो इसके 0 से 0 काट लीजिए, तो ये 500 पैसे आ गया हमारा सीधा सीधा यहाँ पर 5 रुपये के बराबर। देखिए वही आ गया ना, इसका उल्टा करेंगे। बस हमें इन दोनों यूनिट्स में ये ध्यान रखना है, यदि हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदल रहे हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई होगी, और छोटी यूनिट को यदि बड़ी यूनिट में बदल रहे हैं तो हमेशा भाग होगा। इसको डिटेल में हम लोग इसके अभ्यास प्रश्न में करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने भिन्न और दशमलव पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश करी है। यदि आप इसको देखेंगे ना तो अभ्यास प्रश्न आपके बहुत ही ईजी हो जाएंगे। तो इसी के साथ ही अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव का इंट्रोडक्शन यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।